हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल अगेन। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। और यार लिटरली वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर लाइक दैट मच स्पेशल फीडबैक जो कि आप लोगों ने मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर दिए। यार थैंक यू सो मच, लिटरली दिल से थैंक्स। सो 10th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि ये इंटर द स्टूडेंट मार्क्स। हमको स्टूडेंट अपने मार्क्स एंटर करेगा, हमको फाइंड करना है उसके परसेंटेज और उससे ग्रेड। अब ग्रेड अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे हम लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। और परसेंटेज तो बहुत ही इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यार देखो, चलते हैं डायरेक्ट पाईचार्ट की स्क्रीन पर और सॉल्व करते हैं, है ना। तो देखो, आज की भी क्लास स्टार्ट करने से पहले एक और बहुत अच्छी लाइन का मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ज्ञान एक ऐसा प्रकाश है जो कि सभी प्रकार के अंधेरों को खत्म कर देता है। मतलब कि यदि आपके पास ज्ञान है तो आप किसी भी अंधकार से बाहर निकल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा कोट है, लाइक आप लोग स्टार्ट अपनी कर सकते हैं, इससे आपको माइंड में रख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। तो लेट से 12th में भी हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। हमारे कॉलेज लाइफ में भी एक सेमेस्टर में हमारे पास 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो हम 5 सब्जेक्ट यूजर से एंटर कराएंगे। अब देखो यार, ऑलरेडी पहले हम एक बार समझ चुके हैं कि 5 यदि हमको सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर कराना है तो हम लोग एक तरीका क्या हो सकता है कि M1, और हम वही इनपुट वाला तरीका अपनाएं। अभी हम वही वाला तरीका अपना रहे हैं, ठीक है। एंटर M1 या मार्क्स 1 ऐसा लिख लेते हैं। मार्क्स ऑफ 1 सब्जेक्ट या S1 सब्जेक्ट, है ना, ऐसा लिख लेते हैं। सिमिलरली इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल V, अरे कंट्रोल Z, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, इस तरीके से। यहाँ पे हम S5 देते हैं, यहाँ पे S4, यहाँ पे S3, यहाँ पर S2। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग M2, M3, M4, M5, 5 हम लोगों ने मार्क्स के इनपुट ले लिए। अब क्या करेंगे, हम लोग परसेंटेज निकालते हैं पहले। तो परसेंटेज के लिए मैं क्या बना रहा हूँ, एक लाइक P नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ। वो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, पांचों जो हमने इनपुट दिए हैं पांचों को प्लस कर दें। और क्या करें, ये लेट से कि हम आउट ऑफ 100 वाले मार्क्स निकाल रहे हैं तो पांचों को प्लस कर दें। और क्या करेंगे, हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल। या वेट वेट वेट, पांचों को प्लस करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और सिंपल सा 500 से डिवाइड कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करोगे आप परसेंट को तो सिंपली, सो पांचों सब्जेक्ट हैं, पांचों 100 मार्क्स के हैं। तो परसेंट निकालने के लिए सिंपली हम 5 से डिवाइड भी कर देंगे, तब भी परसेंट निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ब्रैकेट लेते हैं, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5, पांचों को प्लस करा और हम डिवाइड कर देते हैं किससे, 5 से, क्योंकि 5 सब्जेक्ट है। इस तरीके से हमारा परसेंट आ जाएगा। हमने राउंड फंक्शन का भी यूज हमने पढ़ा हुआ है, राउंड फंक्शन क्या करता है, बट पहले हम लोग ही परसेंट प्रिंट कराते हैं, ठीक है। चलो तो रन करते हैं इसको। तो एंटर मार्क्स S1 सब्जेक्ट फर्स्ट का, तो लेट से 45, 100 में से 45 देन एक में 89 आए, एक में 96 भी आए हैं, एक में 29 आए, फेल है जो कि, और एक में 45 अगेन। एंटर करा तो हमारा कैलकुलेट हो गया, लेकिन हमने इस पी को प्रिंट ही नहीं कराया था ना। इस पी को प्रिंट कराते हैं, प्रिंट पी जो भी हमारा परसेंटेज है। रन करते हैं, वापस से इनपुट देते हैं, 45, 55, 65, 78, 96। एंटर करा, देखो 6.8 हमारा क्या आ गया, एक तरीके से हम लोगों का परसेंट आ गया। बस हमको ये परसेंट मिल गया कि 67%। अब देखो, हम लोग ग्रेड क्या सेट करते हैं कि यदि हम लोग का ग्रेड, देखो यहाँ पे मैं कमेंट करके लिख रहा हूँ, यदि हमारे जो परसेंट है यदि वो ग्रेटर देन होता है किससे, 70 से, तो जो हमारी ग्रेड होगी हम उसको बोलेंगे, या अपन 90 से अबव लेते हैं कि यदि हमारा 90 से अबव हमारे परसेंटेज है तो हम इसको बोलेंगे A प्लस ग्रेड। ठीक है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। यदि जो हमारा परसेंटेज है वो 80 से अबव है तो हम उसको बोलेंगे A ग्रेड, ठीक है। यदि हमारे जो परसेंट है वो 70 से बड़े हैं तो उस केस में हम लोग दे देंगे B ग्रेड, ठीक है। और लेट से कि यदि हमारे परसेंट 60 से बड़े हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं यदि हमारे परसेंट जो है वो ग्रेटर देन 60 है तो इस केस में हम लोग दे देंगे C ग्रेड, ठीक है। और यदि अब हम इससे इससे भी कम है तो उस केस में हम दे देंगे उनको D ग्रेड, मतलब कि 60 से कम है और एक 50 ले लेते हैं,
लेट से जस्ट वेट अ लिटिल, ये हम अपने मन से ही ले रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी मर्जी से अपने ग्रेड भी बना सकते हैं। यदि हमारे परसेंटेज ग्रेटर देन 50 है, ओ मैंने ग्रेटर देन बोल रहा हूँ, हाँ सही बोल रहा हूँ मैं, कि ग्रेटर देन 50 लेकिन लेस देन 60 है ना, मतलब आप थोड़ा समझ जाइएगा कि 90 से ऊपर है मतलब ए प्लस, 90 और 80 के बीच में है, 80 से बड़े हैं लेकिन 90 से छोटे हैं तो उस केस में ए, और यदि 70 से बड़े हैं लेकिन 80 से छोटे हैं तो उस केस में बी, और ऐसे ही इस केस में हम लोग ले लेते हैं लेट से डी। और यदि हम लोगों के मार्क्स जो हैं वो परसेंटेज हमारे 50 से छोटे हैं तब तक तो ठीक है, जब तक 30 है, अगर 30 से भी छोटे होते हैं लेट से पी, यदि हमारा लेट से कि लेस देन 30 है, लेस देन 30 है या लेस देन 33 है, तो इस केस में हम लोग प्रिंट करा देंगे फेल। ठीक है ना, ये हमने अपनी मर्जी से एक कुछ क्रिएट कर लिया यार, है ना, थोड़ी चीज़ें इग्नोर करना यार। यदि आप लोग अभी टाइम देखोगे तो आपको पता चलेगा इट्स 1:51। सो यार थोड़ा सा लेट नाइट है ना, दिन में लाइक मेरी जॉब चलती है, बट ठीक है, थोड़ा सा पेशन है और थोड़ा सा यार एंथुसियाज्म है, मज़ा आता है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, इसलिए तो थोड़ी चीज़ें आप लोग इग्नोर कर सकते हो यार, और डेफिनेटली मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, है ना। तो आप लोग क्वेश्चन बेसिक समझ में आया होगा, यदि हमारा परसेंट ग्रेटर देन 90 है तो उस केस में ए प्लस प्रिंट कराओ। यदि हमारे परसेंट ग्रेटर देन 80 है बट, या मैं ऐसा लिख भी देता हूँ यार यहाँ पे कि जो परसेंट है वो हमारे लेस देन 90 है, लेकिन क्या है, लेस देन 90 है लेकिन 80 से बड़े हैं, तो उस केस में हमको ए प्रिंट कराना है। सिमिलरली यदि हमारे 90 80 से छोटे हैं लेकिन 70 से बड़े हैं तो उस केस में हम बी प्रिंट कराएंगे। सिमिलरली यदि 70 से बड़े हैं, है ना, सिमिलरली 70 से छोटे हैं मतलब 70 से कम है लेकिन 60 से ज़्यादा है तो उस केस में सी, यहाँ पे 70 कर देते हैं। सिमिलरली यदि 50 से बड़े हैं लेकिन 60 से छोटे हैं, है ना, 60 से छोटे हैं, तो इस केस में हम डी, डी वाला प्रिंट करेंगे, लाइक डी ग्रेड देंगे। और एल्स यदि वो 33 से भी कम चला जाए तो उस केस में हम लोग फेल प्रिंट करा देंगे। तो ये हमारा कुछ हमने अपना ही एक ग्रेड सिस्टम बना लिया है, आपका ग्रेड सिस्टम कुछ और भी हो सकता है। तो चलो अब इसके लिए लॉजिक लिखते हैं। परसेंट हमारा निकल के आ चुका है, एक और बार चाहो तो परसेंट निकाल सकते हैं। लेट से एंटर करते हैं, आपके लेट से 96 आए, 95 आए हैं, 98 आए, 99 आए, है ना, 92 आए हैं। तो इस तरीके से आपके 96% बनते हैं। पाँचों को प्लस करा, 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा परसेंट निकल के आ रहा है। अब देखो हम ग्रेड सिस्टम बनाते हैं कि इफ एल्स लेटर लगेगी, यदि हमारा P जो है वो ग्रेटर देन हो 90 के, 90 से बड़ा हो या 90 के बराबर भी हो, 90 से बराबर या 90 से बड़ा, तो आप प्रिंट कर दो योर ग्रेड इज योर GRAD, योर ग्रेड इज ए प्लस। ठीक है, ए प्लस प्रिंट करा दिया। एल्स अब देखो पहली वाली कंडीशन फॉल्स होगी यहाँ पे कि P जो है वो ग्रेटर देन 90 नहीं है, मतलब कि यार देखो P ग्रेटर देन 90 नहीं है मतलब 90 से छोटा ही होगा, तो हमको ये वाली कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि ये कंडीशन फॉल्स हुई है इसका मतलब वो 90 से छोटा ही होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि P जो है यदि वो ग्रेटर देन इक्वल हो 80 के, तो उस केस में हमको क्या प्रिंट कराना है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो उस केस में हमको प्रिंट कराना है भैया कि उस केस में ये हमारा प्रिंट कर दो कि ग्रेड ए है। सिमिलरली देन हमारा थर्ड क्या है बी के लिए कि 80 से छोटा। देखो अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होती है इसका मतलब जो परसेंटेज है वो 80 से भी छोटा होगा, तो हमको छोटी वाला केस लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। हम अगेन चेक करेंगे कि क्या जो P है वो ग्रेटर देन इक्वल है किससे, 70 से। तो इस केस में क्या प्रिंट करा दो, बी प्रिंट करा दो कि योर ग्रेड इज बी। सिमिलरली अगेन एलिफ लिखो। देखो एलिफ का ही काम है, हम इफ एल्स पर इतने सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे ना कि आप लोगों को आगे ज़रूरत ही ना पड़े, आप लोग खुद से ट्राई करो इन क्वेश्चंस को, लाइक मुझे ये वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े आपको, बट जस्ट कि यार देखो इनिशियली बहुत से लोगों को दिक्कत भी आती है, इसलिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो कि नहीं समझ में आया तो वीडियो का रेफरेंस ले लो, बट मैं तो कहूँगा कि आप खुद से ट्राई करो। ठीक है,
चलो अगेन कि यदि p हमारा ग्रेटर देन इक्वल हुआ किससे 60 से, तो उस केस में हम लोग देखो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है इसका मतलब परसेंटेज हमारे 70 से छोटे तो है ही ऑलरेडी, लेकिन अगर 60 से बड़े हो जाए तो उस केस में क्या प्रिंट कर दो कि ग्रेड जो है वो आपका सी है। सिमिलरली सिमिलरली एंटर करते हैं एल एफ, एक और कंडीशन ले यदि पी जो है 60 से छोटा है लेकिन ग्रेटर देन है किसके 33 के है, हम यहाँ पे ले लेंगे ग्रेटर देन 33 क्योंकि 33 से बड़े में सबको हम डी दे रहे हैं, 60 से छोटा लेकिन 33 से बड़ा। तो यदि 60 से छोटा है ना, और 33 के बराबर या इक्वल है तो उस केस में हम लोग प्रिंट करा देंगे क्या कि डी ग्रेड है आपका। और यदि यार अब इससे भी कम है मतलब कि एल्स वाली कंडीशन 33 से भी छोटे हैं तो हम लोग क्या प्रिंट करा देंगे कि यू आर फेल, सिंपल यू आर फेल। सो चलो रन करते हैं हमारे कोड को, ये इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ, ये ग्रेड सिस्टम जो था हमारा एक्स कर देते हैं कंट्रोल एक्स, इसको हम सबसे ऊपर दे देते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन के साथ गिवन आएगा। तो यार देखो ठीक है, ये पांचों हमने इनपुट लिया, ये हमने परसेंटेज कैलकुलेट करा यहाँ पे, और यहाँ पे हमने ग्रेड जैसा हमने देखा था उसके अकॉर्डिंग लिख दिया। अब देखो हम एक एक केस में हर केस में हम चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो रन कराते हैं, रन कराया, पहला मार्क्स हम देखो सारे अबव 90 मार्क्स देंगे, 90, 97, 95, 78, 99। देखो परसेंटेज 92.2 है, अब परसेंटेज 92.2 है मतलब फर्स्ट केस में ही आएगा। देखो उसने बोला ग्रेड जो है आपका ए प्लस है, हो गया रन। एक और बार चलाते हैं, मैं हर केस के लिए चला के दिखा रहा हूँ आपको, है ना। लेट से 45, 78, 55, 12 और 48। देखो परसेंटेज कितने हैं उसके 47। हमने बोला 60 से छोटा यदि हो और 33 से बड़ा है तो देखो ग्रेड डी आ जाए, तो डेफिनेटली इसी केस में आएगा, सही है ये भी हमारा। और देते हैं कुछ, अब हम फेल कराते हैं किसी को, 15, 25, 14, 20, 32। देखो इस केस में उसके 21% बने और लिखा क्या आया फेल। तो हमने ये भी देख लिया। अब 21% 33% से छोटा है इसलिए वहां पे लिखा क्या है यू आर फेल। अगेन कुछ और केसेस, लेट से ए ग्रेड के लिए सारे ही हम 80 की लाइन में दे देते हैं, लेट से 84, 85, 89, 75, 82। देखो परसेंटेज 83 बने इसलिए वो ए ग्रेड में आया, ए ग्रेड में आ गया। होप सो आपको समझ में आया होगा, कुछ नहीं है, इफ एल्स का ही यूज करा है हमने, हम ज्यादा खींच नहीं रहे हैं वीडियो को, नहीं तो लंबा होगा, कोई मतलब नहीं है, इजी सा क्वेश्चन था। देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी है यार, बहुत घटिया क्वेश्चन है, इफ और एल्स लगना है, लेकिन फिर भी हम इस पर वीडियो बना देंगे, इट्स ओके क्योंकि आप लोगों में से बहुत से ऐसे जो बिगिनर हैं, और देखो सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, सब में अलग अलग काबिलियत होती है, तो नहीं समझ में आएगा तो आप वो वीडियो का रेफरेंस ले लेना। सो ये करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आप यार अपने फीडबैक बताइए हमें कमेंट में आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। बाकी लाइक करना सब्सक्राइब करना मैं कभी नहीं बोलूँगा आपसे कि आप करो, इट्स योर चॉइस, यदि आपको हेल्पफुल लगता है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज कोई बात नहीं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो आप लोग, है ना। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।